देखिए, इस समय मौके पर करनाल के डीसी और एसपी जो है वार्तालाप कर रहे हैं कि इस स्थिति से किस प्रकार से निपटा जाए। कहीं न कहीं तनाव की स्थिति हो सकती है। ड्रोन के साथ जो है यहाँ लगातार जो है नज़र रखी जा रही है और धीरे-धीरे सभी जो मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और ड्रोन मैं आपको दिखाऊँ कि ड्रोन से लगातार ये तस्वीरें ड्रोन से पूर्ण तरीके से जो है पूरे घटनाक्रम पर यहाँ नज़र रखते हुए करनाल के एसपी और डीसी जो है मौके पर इस समय वार्ता करते हुए कि स्थिति से किस प्रकार से निपटा जाए। धीरे धीरे जो किसान है वो यहाँ क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नियंत्रण किस प्रकार से होगा वो देखना होगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय जो है स्थिति कहीं न कहीं तनावपूर्ण हो सकती है। किसान धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और सीआरपीएफ और आरपीएफ की जो टीमें हैं वो यहाँ तैनात हो चुकी हैं। स्थिति गंभीर होती हुई, तनावपूर्ण होती हुई झंडों के साथ और साथ साथ में किसानी झंडा जो है लगातार पीछे ये बढ़ते हुए। मैंने पहले ही आपको कहा था कि युवा किसान बहुत ज़्यादा है, युवा किसान ज़्यादा है तो स्थिति भी गंभीर हो सकती है। ये पहले ही सुबह बताया था कि 80% तक जो है युवा किसान है। स्थिति गंभीर होती हुई महिला पुलिस में आपको दिखाऊंगा, मेरे बिल्कुल राइट साइड में महिला और सीआरपीएफ की जो टीमें हैं वो हैं और इधर यदि वाटर कैनन यदि मैं आपको दिखाऊँ तो वाटर कैनन खड़ी है और सीआरपीएफ जो है पूर्ण तरीके से, क्योंकि युवा किसान को जो है समझाने में जो है काफ़ी समय लग जाता है और सुबह से लेकर के यहाँ तक धीरे धीरे ये आगे आ रहे हैं और अब आगे आ भी चुके हैं। लाइव तस्वीरें हरियाणा न्यूज़ इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों का आप शेयर भी कीजिएगा और बने रहिएगा। वाटर कैनन का जो है इस्तेमाल कहीं ना कहीं आज ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो है वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले ही छोड़े जाते हैं ताकि भीड़ को जो है तितर बितर किया जा सके। लेकिन यदि आप सीधा ऑर्डर करते हैं जैसे पीछे किया गया था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत था। तो ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हरियाणा न्यूज़ इंडिया और असंत हलचल हरियाणा की ओर से बने रहें और जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें। तस्वीरें कहीं न कहीं तनावपूर्ण होती हुई लगातार ऊपर भी किसान है और नीचे भी जो है किसान है। लगातार 4 से 5 बैरिकेड्स को जो है क्रॉस करके ये किसान यहाँ पहुँच चुके हैं और अंदाज़ा जो लगाया जा सकता था 50 से 60 हज़ार जो किसान है वो सड़कों पर है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जाएगा क्योंकि ये मेन सड़क है सेक्रेटेरिएट की, उसको यहाँ अब ये क्रॉस करते हुए जी हाँ बिल्कुल पुलिस के द्वारा जो है वाटर कैनन का जो है शुरू कर दिया गया है और ये देख सकते हैं कि ये क्रॉस करते हुए भीड़ जी हाँ तनावपूर्ण आंसू गैस के गोले जो है छोड़े जा रहे हैं। ये महिला पुलिस की कहीं नहीं प्रोटेक्शन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है। वाटर बैरिकेड्स जी हाँ बैरिकेड्स को तोड़ने की युवा किसान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तनाव की ये स्थिति और पूरे के पूरे 50 से 60 हज़ार जो लोग हैं वो यहाँ इनको तोड़ते हुए और लाठी डंडों के साथ क्रॉस करते हुए आप जरा अभी तक वाटर कैनन का जो है यूज़ नहीं किया, ऊपर से आने की जो कोशिश की जा रही है। जी हाँ वाटर कैनन का सीआरपीएफ देखिए, सीआरपीएफ अपना पूरा दल बल जो सीआरपीएफ ने पूरा अपना दल बल लगा दिया है और ऊपर से क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है। देखिएगा स्थिति कहीं ना कहीं गंभीर है क्योंकि युवा किसान, मैंने आपको पहले बताया था कि युवा किसान वाटर कैनन का यूज़ नहीं किया गया है। लाइव तस्वीरें किसानों की बढ़ती संख्या, जी हाँ किसानों की बढ़ती संख्या, युवा किसान क्रॉस कर चुका है किसान क्रॉस कर चुका है, लेकिन वाटर कैनन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ये लाइव तस्वीरें ऊपर से तो देखिए आज बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति, महिला पुलिस पीछे हट चुकी है। जी हाँ महिला पुलिस पीछे, सीआरपीएफ की टुकड़ी फैल, जी हाँ प्रशासन के दावे पूर्ण तरीके से फैल और किसी भी प्रकार के पुलिस ने अपना दमखम आज नहीं दिखाया, क्रॉस कर चुका है। जी हाँ बिल्कुल क्रॉस कर, बड़ी लाइन सर, बड़ी लाइन बच के रहिएगा। और ये देख सकते हैं सीआरपीएफ इस समय बिल्कुल पीछे हट चुकी है। किसी भी प्रकार की जो स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता था लेकिन वो वाटर कैनन अभी तक नहीं चली है। जी हाँ वाटर कैनन अभी तक नहीं चली है, पुलिस भी पीछे हट चुकी है क्योंकि 50 से 60 हज़ार का ये काफिला। और ये मैं आपको दिखाऊं, सुबह मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लीज साउंड चेक कर लीजिएगा, साउंड चेक करें। मैंने सुबह ही आपको बताया था कि जो युवा वो है किसान वो बहुत ज़्यादा है, उनके हाथों में डंडे भी हैं और वो धीरे धीरे क्रॉस करते हुए सीआरपीएफ और महिला टुकड़ी जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल पीछे हटते हुए अपना बचाव करते हुए कि अपने आप को बचाएं। लाइव तस्वीरें हरियाणा न्यूज़ इंडिया, जी हाँ हरियाणा न्यूज़ इंडिया की लाइव तस्वीरें, क्रॉस करते हुए किसान
ये मैंने आपको पहले बताया था कि युवा किसान बहुत ज़्यादा है। ये सीआरपीएफ फैल है, जी हाँ, ये सीआरपीएफ बिल्कुल फैल हो चुकी है, वाटर कैनन आपकी फैल हो चुकी है, किसी भी प्रकार का दबाव, ये पुलिस पीछे। और जो देखिए अभी आगे बढ़ने की पूरी जो उनको कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि इस भीड़ को क्रॉस कर सके। लाइव तस्वीरें, बहुत ज़्यादा युवा शक्ति है, जी हाँ, बहुत ज़्यादा। ये कमाल है, किसी भी प्रकार से सीआरपीएफ की जो टीमें हैं वो पीछे हट चुकी हैं। जो पीछे उनको जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। ये दिखाएं, ये दिखाएं, ये युवा सुबह 80% युवा था। मैंने आपको पहले बताया था ये गर्मजोश में है, ये गर्मजोश में, ये युवा शक्ति गर्मजोश में है। बहुत ज़्यादा तादाद में ये लोग तेज। कहाँ से आए? हम हैं संत से करनाल डिस्ट्रिक्ट का। हम मरने के लिए आए हैं। ये लाठियां मारेंगे, हम 100 बार खाएंगे, 100 बार खाने के लिए तैयार है। किसान जो युवा किसान है वो कहता है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। काफी लंबा ये काफिला और इजली, जी हाँ, इजली क्लोज करता हुआ आपकी सीआरपीएफ फैल, पुलिस फैल, वाटर कैनन फैल, प्रशासन बिल्कुल खड़ा और आराम से देख रहा है। ये काफी संख्या में ये जो, और ये देखिए युवा, मैंने आपको पहले बताया युवा बहुत ज्यादा है, युवा बहुत ज्यादा है, युवा किसान बहुत ज्यादा है। 50 से 60 हजार कहाँ से आए, कहाँ से आए? खटखट समाना बहुत डिस्ट्रिक्ट करनाल। तो युवा किसान बहुत ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा जी। पूरा तैयार ना कुछ नहीं, हम लड़ने के लिए नहीं आए, लड़ने के लिए नहीं लड़ेगा, हम नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ घेराव करेंगे। जो हमारे क्रॉसिंग हो चुकी है, क्रॉसिंग हो चुकी है, आगे भी आइएगा, आप आइए, आइए। राकेश टिकैत, जी हाँ, राकेश टिकैत, देख सकते हैं कि किसानों के लीडर राकेश टिकैत को जो है बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ कवर करते हुए लाइव तस्वीरें, और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों का शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हरियाणा न्यूज़ इंडिया के साथ। राकेश टिकैत आपको मेरे बिल्कुल पीछे नजर आएंगे और बिल्कुल बैरियर को क्रॉस करके राकेश, थोड़ा छोटा कर ले, थोड़ा छोटा कर ले। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। राकेश टिकैत भी लगातार युवाओं के साथ है और देख सकते हैं कि राकेश टिकैत पूर्ण तरीके से जो है युवाओं के साथ, युवा किसान आगे भी जो है बैरियर लगे हुए हैं, देख सकते हैं। बने रहे असंग हलचल हरियाणा न्यूज़ इंडिया के। राकेश टिकैत के साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी और अन्य जो नेता है वो भी पीछे पीछे जो है चल रहे हैं। देखिए काफ़ी युवा की यदि मैं बात करूं, काफ़ी युवा यहाँ पहुंचा हुआ है, युवा किसान। लंबा ये काफिला और बहुत लंबा काफिला, बहुत लंबा काफिला युवा किसान। राकेश टिकैत, जी हाँ, राकेश टिकैत। राकेश टिकैत युवा किसान की आवाज, जी हाँ, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए राकेश टिकैत और सीआरपीएफ की टुकड़ियां आप देख सकते हैं कि वो और पुलिस की टुकड़ियां वो जो है फैल हो चुकी हैं। लाइव तस्वीरों में आप जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा हरियाणा न्यूज़ इंडिया, आपका अपना, आपकी आवाज़। और ये युवा शक्ति है, जी हाँ, ये युवा शक्ति है, युवा किसान है। मैंने ये पहले ही आपको ये बताया था कि युवा किसान को रोकना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगी। राकेश टिकैत मेरे बिल्कुल पीछे, जी हाँ, वो देखिए वाटर कैनन का प्रयोग यहाँ शुरू हो चुका है। आपको सेक्रेटरीट वाटर कैनन जो है शुरू कर दी गई है कि किसी भी प्रकार से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन ये युवा है, युवा किसान है, इसको समझा सकते हैं, लेकिन डराना बहुत बड़ी मुश्किल न्योता देना होगा। वाटर कैनन सीआरपीएफ की टुकड़ियां कहीं ना कहीं स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण, लाठीचार्ज भी जो है हो सकता है। और ये सेक्रेटरीट है, जी हाँ, ये सेक्रेटरीट है। देखिए किस प्रकार से जो है वाटर कैनन का यूज़ यहाँ किया जा रहा है।
मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, ये युवा किसान है, ये युवा किसान है, इसको आप समझा सकते हैं, इसको आप समझा सकते हैं, लेकिन इसको दबाना, इसकी आवाज़ जो है पीछे 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 वाटर कैनन का जो है यूज़ यहाँ किया जा रहा है। किसान, युवा किसान ऊपर चढ़ चुका है और लगातार तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से जो है यहाँ राकेश टिकैत भी जो है मौके पर पहुँच चुके हैं और पानी जो है अब बंद कर दिया गया है। ये मेरे बिल्कुल पीछे, इधर कर लेना, ये मेरे बिल्कुल पीछे, ये सारा का सारा सुबह मैंने आपको बताया था कि ये युवा किसान है। इसको किसी प्रकार से प्यार प्रेम से समझा सकते हैं, लेकिन इसकी आवाज़ को हम नहीं दबा सकते। 28 तारीख का जो दस्तारा टोल का वाक़या हुआ, उसी को देखते हुए आज ये संख्या बढ़ चुकी है। लगातार ये लंबा 50 से 60 हज़ार किसान, और ये तस्वीरें सेक्रेटरीट करनाल से देख सकते हैं कि धीरे धीरे वहाँ अनिश्चितकालीन जो घेराव है वो किया जाएगा। लाइव तस्वीरों में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और देखिए, चाहे मैं किसी की भी बात करूँ, चाहे बुजुर्ग है, चाहे युवा है, वो यहाँ पहुँचा है। ये लाइव तस्वीरें बने रहें। देखिए, अभी वाटर कैनन का यूज़ किया गया था, लेकिन वाटर कैनन के जो मुंह है उसको यहाँ मोड़ दिया गया है। और सचिवालय का घेराव, जी हाँ, जब से ये डीसी यहाँ आया है, इसने बिल्कुल भी जो स्थिति को काबू नहीं किया। इसके समय में यहाँ काफ़ी जो है आंदोलन हुए हैं। युवा किसान है। बैरिकेड्स मैं आपको दिखाऊं, बैरिकेड्स को यहाँ तोड़ दिया गया है, बैरिकेड्स को डाल दिया गया है। युवा शक्ति है, ये युवा किसान है, ये किसी के जो है सामने घुटने नहीं टेकता। लाइव तस्वीरें। ये देखिए, टुकड़ियाँ यहाँ मौजूद थी, पीछे भी टुकड़ियाँ मौजूद थी, लेकिन इतनी संख्या के सामने आगे जो किसी भी प्रकार का जो है औचित्य नहीं बनता, कंट्रोल नहीं कर पाई। या तो ऑर्डर नहीं होंगे या फिर जो है संख्या ज़्यादा होते हुए इजीली जो है क्रॉस कर दिया गया। यदि आपको इसी तरीके से बातें माननी थी, पहले इतने लोगों को, इतनी सेना को जो है क्यों जो है समस्या में डाला गया, क्यों मैदान में लाया गया? कहीं ना कहीं आपसी जो तनाव है, उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी भयंकर हो सकती थी। और सचिवालय का जो घेराव की बात की गई थी वो किसानों द्वारा यहाँ किया गया है, क्योंकि आज तीन बार जो है वो मीटिंग हुई है 11 सदस्यों के साथ, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई है। देखिए, धीरे धीरे बैठते हुए, कहाँ से है बाबा? हम कैथल से हैं। खट्टर को कह रहे ले जाते रहे, जो फोर्स अब देखते हैं बैठे हैं। अच्छा, हाँ, उसको कह रहे। क्या उम्र हो गई है? मैं, हाँ, मेरी 70-72 साल है। मैं जीजा लगता हूँ खट्टर का। इसकी बेबे मेरे गुआंढ में ब्याह रखी है, कैथल शहर में। इसकी बेबे, मैं इसका जीजा लगता हूँ। उसको कह रहे तेरे जीजे आगे बैठ के आ जा, फिर उसको बुला दे जल्दी जल्दी। आज युवा शक्ति बहुत ज्यादा थी, सरकार को पता था कि काबू में नहीं आएगा, फिर भी लोगों ने कवर नहीं किया। हम नहीं छोड़ेंगे, अब इसको सरकार की जड़ खेलेंगे, बीजेपी को जड़ से खेलते हैं, मोदी जोड़ी सब छोड़। करनाल से ये लाइव तस्वीरें और ये युवा किसान, लाइव तस्वीरें और ये युवा किसान बैठ चुके हैं अनिश्चितकालीन धरना। पुलिस फोर्स की टीमें, सीआरपीएफ की टीमें, आरपीएफ की टीमें, बिल्कुल जो है हमारे साथ जोगिंदर सिंह जुड़ेंगे। मैं से बातचीत करना चाहूँगा। आज इधर आइए, इधर क्या स्थिति रही और किस तरीके से बैठक हुई? बैठक ये मोड़ रहा जी, पहले हमारे नेता जो थे संयुक्त मोर्चे वाले आए, डीसी साहब से मीटिंग हुई, 3-4 बार वार्ता हुई। उसके बाद डीसी साहब ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया। फिर फ़ोन के ऊपर भी बात करते रहे, 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, आधा घंटा रुक जाओ। आखिरकार जो हमारे बड़े नेता थे राकेश टिकैत जी और राज्यपाल जी, ये स्टेज के ऊपर पहुंच चुके थे। जो दूसरे नेता थे हमारे, वो किसी दुकान में बैठे थे वहाँ मंडी में, तो इनको फिर कॉल आई, ये नीचे से फिर उतर के वहाँ गए दुकान के ऊपर, वहाँ फिर इनकी वार्ता हुई डीसी साहब से। डीसी साहब ने फिर एक नहीं सुनी इनकी, फिर वहाँ सारे हमारे जो नेता थे, लाख के करीब थे आज किसान। हाँ, लाख से ऊपर। इनको पता था, लेकिन उसके बावजूद रोकने की कोशिश की गई। इनको पता था। और देखिए, जो बल है पुलिस फोर्स का, वो फेल हो गया।
हाँ जी, देखो जी, जब हाड़ आ जाता है ना, जब पानी आता है तो टिब्बे सवारे करके देता है। जब एक हाड़ ही आ गया किसानों का, तो ये फोर्स मिलिट्री क्या करेगी? देखिए, देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग हैं 50-55 साल के, लेकिन ये भी जो है मैदान में उतर चुके हैं युवाओं को समझाने के लिए। युवा किसान है, और लेकिन इनके सामने भी जो है ये पूर्ण तरीके से तैयार है। सीआरपीएफ की फोर्सेस जो है दोबारा फिर एक बार यहाँ तैयार होती कि एक सुरक्षा का घेरा यहाँ बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये सुरक्षा का घेराव जो है टूट गया है। जो पीछे 28 तारीख को एक अफसर थे, एसडीएम थे, उन्होंने कहा था कि किसानों का सर फोड़ दो। ऐसे इस प्रकार के जो अफसर हैं वो बिल्कुल जो है समाज के लिए कहीं ना कहीं गलत सेध होते हैं, और वही स्थिति उस दिन पैदा हुई। उसकी वजह से जो है एक किसान की मौत हुई, और आज जो है आक्रोश में युवा किसान जो है बहुत ज़्यादा आक्रोश में आया। तो लाइव तस्वीरों में और जुड़े रहे, और पूरे सचिवालय को जो है यहाँ घेर लिया गया है, बने रहिएगा। सारे बाहर खड़े हैं। देखिए, सुरक्षा का चक्र यहाँ बनता हुआ, सीआरपीएफ की टीमें जो है, महिलाएं, जी हाँ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे। माता कहाँ से आए हैं? चीन से आ रहे हैं। हाँ, पूरी तैयारी पे हम मरण पर था। कितनी महिलाएं माता? बहुत बड़ी आ रही, हाँ, बहुत किसान आ रहे हैं। क्या सरकार से क्या मांग है? हाँ, तो सरकार मांगू हमारे काम ये रद्द कर दो। देखिए, महिलाओं में भी काफी जोश है, और ये ताऊ से हम बात करेंगे। ताऊ जी, क्या नाम है? हाँ जी, जे सरकार ने कानून कहाँ से आए ताऊ जी, पहले बताएं। असंद तो अच्छा, संजय से तो क्या मांग है सरकार से? मारे वे सानू एक तो पहला कानून एक लाठी चार्ज किया है किसानों से, एक सरकार नहीं मननी चाहे आए हैं। एक किसान की मौत भी हुई 28 तारीख को। किसानों को पहला ना चोटा मारिया ने, तो उस लिए असं सारे आज किसान इकट्ठे हुए हैं, तो हुण इस वास्ते ये सर्टिफिकेट हो गया। आज आर पार की लड़ाई के लिए, आर पार की लड़ाई है। देखिए, चाहे युवा है चाहे बुजुर्ग है, अभी एक सुरक्षा का चक्र जो है सचिवालय के लिए बना दिया गया है। जब 4 से 5 सुरक्षा चक्र ये किसान पीछे तोड़ चुके हैं, एक सुरक्षा का चक्र सीआरपीएफ, और उसके सामने फिर पुलिस की घेरा यहाँ बना दिया गया है। नेता जो है राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चिड़ूनी, वो जो है सभी के बीच में यहाँ घिरे हुए हैं। तो काफ़ी रश है, और युवा किसानों में काफ़ी जोश है। जी हाँ, ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें बने रहे हरियाणा न्यूज़ इंडिया और असंध हलचल हरियाणा के साथ। युवा किसानों में जोश। कहाँ से आए हैं? भाई करनाल तो बराबर से। तो क्या किस तरीके की स्थिति रही, किस तरीके से बातचीत हुई? और युवा बहुत ज़्यादा था आज, जोश भड़क रहा जी। हाँ जी, युवा का जो हुआ था, जो किसानों पे लाठीचार्ज करे ना, उससे युवा बहुत नाराज है। किसानों पे लाठीचार्ज करा इन्होंने, इसलिए किसान बहुत नाराज है। जो युवा वर्ग है सबसे ज्यादा वो नाराज है जी। जो मांगी गई थी वो नहीं पूरी की, वो मांगे माननी नहीं है जी, उससे जवाब देते प्रशासन ने। और ये प्रशासन जो है, ये जो सरकार है, प्रशासन के थ्रू जिम्मेदारों को और आपस में लड़ाना चाहती प्रशासन को। आज कहीं आर पार के लिए तैयार थे आप? बस जी, जैसा संयुक्त मोर्चे का आदेश आता है हम वो ही मानते हैं जी। देखिए, नेताओं ने ये कहा था कि यदि आप आगे जाते हैं और पुलिस अटैक करती है तो आप सिर्फ जो है उनकी लाठी खाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आई, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा थी किसानों की, और लगातार जो है ये स्थिति ऐसी बनी कि यहाँ तक जो है किसान पहुँच गए। लाइव तस्वीरें, असंध हलचल हरियाणा और हरियाणा न्यूज़ इंडिया। एसपी मौके पर मौजूद है, स्थिति और डीसी करनाल के मौजूद है। स्थिति को करने की जो है कोशिश यहाँ कर रहे हैं कि स्थिति को जो है काबू किया जा सके। लगातार बातचीत का दौर यहाँ चल रहा है, लेकिन विफल यहाँ जो है नज़र आ रहे हैं। लगातार जो है यहाँ विफल नज़र आ रहे हैं करनाल के डीसी और एसपी। कोशिश की जाएगी कि किसी भी प्रकार की जो है यहाँ गर्मजोशी में कोई दुर्घटना ना हो। बातचीत करने की, बैठने की बात कही है कि आप नीचे बैठ जाएं। किसान नेताओं ने ये कहा है कि आप नीचे बैठ जाएं। करनाल के एसपी और डीसी लगातार बातचीत करने के कि किसी भी प्रकार से इस बात को सुलझाया जाए, लेकिन करनाल के डीसी ने ये कहा था कि किसी भी प्रकार से हम सचिवालय का घेराव नहीं करने देंगे, लेकिन उसके बाद भी जो है घेराव हुआ है।
लाइव तस्वीरें बने रहे हरियाणा न्यूज़ इंडिया के साथ। खोल दूं। गुरनाम सिंह चिड़ूनी जो है सभी को यहाँ समझाते हुए, संबोधित करते हुए कि किसी प्रकार की कोई स्थिति यहाँ आपस में जो कहा सुनी में जो है किसान कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का ऐसा कोई फैसला ना करें जिससे स्थिति जो है नाजुक हो। तो लाइव चले रहे नेतृत्व में जो है गुरनाम सिंह चिड़ूनी, इधर आ जाओ, सुन लो एक बार बैठो। देखिए मौके पर करनाल के एसपी और डीसी कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति को किसी भी प्रकार से जो है काबू किया जा सके, लेकिन जब 3 से 4 किलोमीटर तक किसान चलकर सचिवालय में पहुंच चुके, स्थिति काबू से बाहर है। डीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों की जो मांग थी कि जो शहीद किसान है उसकी जो उसको एक सरकारी नौकरी दी। सेना मुर्दाबाद 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 एसडीएम सेना मुर्दाबाद 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 एसडीएम सेना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रशासन में गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जो एसडीएम सिन्हा है उसके लगातार जो है लगातार बर्खास्त करने के जो है आदेश जाने की कोशिश जो है की जाए। आईजी जो करनाल है वो मौके पर मौजूद हैं, एसपी और डीसी जो मौके। अभी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से जो है तनावपूर्ण कोशिश की जा रही है कि इसको जो है कंट्रोल कर सके। लाइव तस्वीरें हरियाणा न्यूज़ इंडिया और असंध हलचल लाइव। गुरनाम सिंह चिड़ूनी इस समय सभी किसानों को संबोधित करते हुए कि आप एक बार बैठ जाइए, उसके बाद जो है अगला संदेश आपको यहाँ दिया जाएगा। लगातार जुड़े रहिएगा इन तस्वीरों में और बने रहिएगा। एसडीएम सिन्हा को जो है गिरफ्तार कर लो, इसके तरह जो है लगातार यहाँ कहते हुए कि एसडीएम सिन्हा को गिरफ्तार करें। लाइव तस्वीरें हरियाणा न्यूज़ इंडिया और असंध हलचल लाइव की ओर से। और अभी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से तनावपूर्ण हो रह सकती है। धीरे धीरे जो किसानों को यहाँ कोशिश किया जा रहा है कि किसानों को आराम से बैठाया जाए। लाइव तस्वीरें बने रहें। किसान नेता सभी को जो है समझाते हुए कि आप एक बार नीचे बैठ जाएं, फिर अगली वार्ता जो उसके अब लगातार किस प्रकार की ये रणनीति रहती है वो कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन आज मैंने आपको बताया कि युवा किसान बहुत संख्या में था, लगभग 80 से 90% जो है युवा किसान था। और धीरे धीरे जो है अभी कवर करते हुए किसान नेता सभी को ये कह रहे हैं कि आप नीचे बैठ जाए और अगली जो रणनीति है वो अभी जो है यहाँ तैयार की जाएगी। बने रहे हरियाणा न्यूज़ इंडिया के साथ और असंध हलचल हरियाणा के साथ। क्या फैसला लिया? यार बैठो बैठ के गल सुनो। हमने फैसला लिया था कि हम
हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की बर्बरता के खिलाफ मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव सरकार की तमाम चीजों के बावजूद हम यहाँ पहुँचने में कामयाब हुए। ये करनाल के किसान की ताकत है। हरियाणा पुलिस तो इतने किसानों को गिरफ्तार करना भी नहीं जानती। ये आपकी ताकत है, आपकी हिम्मत है कि हम यहाँ पे पहुँचे हैं। सुरेश भाई, आप भी यहाँ पे आ जाओ, आप भी यहाँ पे आ जाओ, वहाँ भी बैठे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम यहाँ घेराव देने आए हैं। घेराव का मतलब मिनी सेक्रेटेरिएट को चारों तरफ से घेरेंगे ताकि वहाँ कोई न आए न जाए। ठीक है, तो यहाँ बैठे हैं, खड़े होने से घेराव नहीं होगा यहाँ से, मगर सिर्फ एक जगह पे खड़े होने से भी घेराव नहीं होगा। सारी तरफ फैल जाना है हमारे को। ये जो सारी सड़क है यहाँ से आगे तक, इधर से इस तरफ, मुझे नहीं पता कितने गेट हैं, लेकिन जितने भी गेट हैं, 4 गेट हैं, सारे गेटों के बाहर हम बैठ जाएंगे और हम हिलेंगे नहीं यहाँ से। ये हमारी ताकत है। पुलिस कोशिश करेगी, सरकार चाहती है कि कोई ना कोई गड़बड़ हो जाए ताकि दिखाए कि ना घेराव करने नहीं आए थे, ये तो शरारत करने आए। हमें दिखाना है कि हमें घेराव करना आता है, और घेराव का मतलब चुपचाप सड़क पे बैठ के घेरा डाल लेंगे। अब हम, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि सारे साथियों को मनाएं भाई, यहाँ पे अपना फैल जाएं। हम जितने भी इसके गेट हैं, 4 गेट हैं, चारों गेटों के सामने इसी तरह से हम बैठ जाएं पूरी संख्या में, और हमारा घेराव शुरू हो जाएगा। आपका सारा नेतृत्व यहाँ है। आगे क्या करना है सब लोग मिल के फैसला करेंगे, आपके प्रतिनिधि भी होंगे, मगर पहले चारों गेटों पे फैल जाए हम। बहुत साथी पीछे से अभी आ रहे हैं, हजारों लोग अभी और आ रहे हैं, सबको जगह देनी है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हम सब यहाँ सड़क के ऊपर फैल जाएं, और कोई शरारत करने की कोशिश करे उसको हमें रोकना, क्योंकि सरकार को बस इसी का इंतजार है कि कोई शरारत हो जाए यहाँ पे, और उस बहाने वाटर कैनन, लाठीचार्ज, ये सब शुरू हो जाए। हमें बहाना नहीं देना। अगर कोई साथी जरूरत से ज्यादा जोश में, कोई शाम के वक्त लोगों को गलत आदत लग जाती है, उसमें गड़बड़ करे, पकड़ के भाई तू छोड़ दे, तू पीछे चला, उसको पीछे कर दो और अपनी डांग लाठी नीचे कर दो। ये डांग लाठी नीचे कर दो। ये हमारे दिल की ताकत का इम्तिहान है। ये इस चीज़ का इम्तिहान है कि हम यहाँ पे खड़े होकर रह सकते हैं कि नहीं, हम टिक सकते हैं कि नहीं, उसका इम्तिहान है। हम टिक के दिखाएंगे और कोई किसी को मौका नहीं देंगे। तो मैं चाहता हूँ बाकी साथी भी बोलें, लेकिन सब लोग मिल के बस यहाँ पे फैल जाए। यहाँ पीछे खड़े मत हो भाई, पीछे किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। देखिए, इसके अलावा सभी किसानों को ये कह रहे हैं कि सभी जो 4 गेट हैं उनको जो है चारों तरफ से घेर लिया जाए। और नेताजी में से बातचीत, हमारे साथ किसान नेता जुड़ेंगे, छत्रपाल सिंह जयसिंहपुरा। नेताजी, क्या स्थिति रही, किस तरीके से आपने कोशिश की तालमेल बन जाए लेकिन नहीं बना? देखिए, हमने पहले कहा था कि सेक्रेटेरिएट का घेराव होगा, सरकार ने पूरी जोर लगाया, पूरी कोशिश की, मीटिंग भी की, मीटिंग पहले भी की थी, मीटिंग में तो कुछ निकलने वाला नहीं था। पहले भी आए थे? हाँ, 2 दिन पहले भी हम मीटिंग में आया था, मैं भी था साथ में, लेकिन डीसी साहब का वही रवैया आज रहा। 2 दिन पहले भी वही रवैया था। आज आप देख रहे हो किसान, मेरे ख्याल में 3 लाख से भी ऊपर किसान हो गए, और किसानों की एक बार फिर जीत। आज क्यों सुरक्षा बल का यूज नहीं किया? 28 तारीख को किसान की मौत हुई, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, आज क्यों नहीं यूज किया गया? देखिए, उस दिन थोड़े किसान थे, पुलिस ने थोड़े किसान होने का फायदा उठाया और किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, कुछ किसानों के सर फोड़े गए, एक भाई का हाथ टूटा और एक की नाक की हड्डी टूटी, वो तो अभी भी मेडिकल में है। उसका जो करनाल के डीसी, इनकी क्या स्थिति है, क्या मनसा इनकी?
इनकी मंशा तो यही है, ये बहका रहे थे पहले भाई ये हो जाएगा, हम घेराव नहीं करने देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं किसानों की जीत हुई है। जब तक हमारी मांगे नहीं माननी जाएगी, चाहे यहाँ 10 दिन लगो चाहे भी ना लगो, हम यहीं बैठे रहेंगे। अनिश्चितकालीन धरना, अनिश्चितकालीन धरना ये चाहे 1 महीना चले। लेकिन करनाल डीसी ने यह कहा था किसी भी कीमत पर जो है धरना नहीं रखा जाएगा। देखिए उसने तो जोर लगाया, डीसी साहब ने, सरकार ने भी अपना जोर लगाया और किसानों ने भी अपना जोर लगाया। किसानों की जीत हुई आज किसानों में देखा जाए तो युवा शक्ति बहुत ज्यादा थी। युवा शक्ति में जो लाठीचार्ज हुआ था बस्ताड़ा टोल पे, उसका आक्रोश था। उसको देखते हुए सभी युवा यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। देश का युवा अब जाग उठा है। ये थे हमारे साथ युवा नेता छतरपाल जयसिंहपुरा, और लगातार किसान आंदोलन के साथ जुड़ते आए हैं और लगातार जो है एक अहम भूमिका जो है छतरपाल की रहती है। और इस तरफ यदि गुरनाम सिंह चिड़ोनी जो है संबोधित करते हुए राजकार धन्यवाद सारे साथियों को फिर ऐसे संयुक्त किसान मोर्चे करते हैं कि सारे साथी बैठ जाओ। अपने 3 जितना हो चुके हैं, 3 जीते पहले। प्रशासन के साथ आपकी मीटिंग हुई है, उसमें मीटिंग में क्या कहा गया प्रशासन ने? आज हमारी 3 मीटिंग हुई है प्रशासन के साथ। हमने कहा कि देखो, जिस अफसर ने उस किस्म की बेजा हरकत की, उस अफसर पे कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। अफसोस कि यहाँ प्रशासन उस अफसर को बचाने के ऊपर तुला हुआ था। आखिर में हमारे नेता राजेवाल साहब ने कहा चलो और कुछ नहीं, आप इंक्वायरी उसकी करवा लो, लेकिन पहले सस्पेंड तो कर दो। पुलिस प्रशासन, ये सरकार, बेचारे डीसी एसपी को भी क्या दोष दें, इन्हें हुक्म तो चंडीगढ़ से आते हैं। चंडीगढ़ वाले उसको सस्पेंड करने को भी तैयार नहीं हुए। तब हमने कहा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तो हमने जो संकल्प किया उस संकल्प को पूरा करेंगे। सो बिल्कुल योगेंद्र जी अब क्या रहेगा? हम से यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट के चारों तरफ घेरा डालेंगे। घेराव का मतलब घेरा डालना है हमारे। तो अपनी घेरा चेतावनी डाल के अनुसार किसानों ने घेरा डाल लिया। जो संकल्प लेके चले थे, हमने तो कहा था अगर बीच में पुलिस रोके तो हम गिरफ्तारी देंगे। अरे पुलिस इतनी निकम्मी है कि गिरफ्तार भी नहीं कर सकी किसानों को, तो हम यहाँ पे आ गए। बसें कम थी। अब आप बताइए कितने हजारों लोग और 5 बस लेके खड़े थे। मजाक कर रहे हो किसानों के साथ? इन्होंने सोचा होगा कोई गिरफ्तारी देने आएगा नहीं, भाग जाएंगे। वहाँ हजारों किसान थे, 5 बसें इनके पास थी, तो जाहिर है वो तो नहीं चला। हमारी फिलहाल प्राथमिकता यही है कि यहाँ पे पूरा घेरा डालें, शांति से बैठें, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएं। अंदर मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर घुसना हमारा कतई उद्देश्य नहीं है, हमने सिर्फ घेरा डालना था। और ये जो पुलिस वाले बैठे हैं, ये पुलिस वाले हमारे किसान के बच्चे हैं। हमारी लड़ाई चंडीगढ़ में इनके जो आका बैठे हैं और दिल्ली में जो इनके आका बैठे हैं उससे है, इनसे नहीं है। तो हम शांति से अपना घेराव यहाँ शुरू करेंगे और आगे की रणनीति पूरी लीडरशिप बैठ के बनाएंगे। बड़े अधिकारियों ने अभी आपको क्या आश्वासन दिया? अभी तो कोई आश्वासन नहीं दिया। अगर वो सुबह क्या बात हुई थी? सुबह क्या बात हुई थी आप? सुबह जो बात हुई वो बताए, तो अभी तो कोई बात ही नहीं हुई। सुबह बात हुई थी, सुबह हमारी 3 राउंड 2.5 घंटे बात हुई इनसे। 3 बार वो गए जी हम चंडीगढ़ से इंस्ट्रक्शन लेके आते हैं, 3 बार वापस आए और तीनों बार ये इतना भी कहने को तैयार नहीं कि अफसर ने गलत काम किया। कहते जी अफसर के शब्द गलत थे। मैंने कहा सिर्फ शब्द गलत थे, काम गलत था उसका। ये कहने को तैयार नहीं, इसके लिए तैयार नहीं कि अफसर पे कोई भी कार्रवाई की जाए। हमने कहा अफसर पे पर्चा दाखिल होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि आपका सर तोड़ दूँ तो मेरे खिलाफ पर्चा नहीं दाखिल होगा ना, तो अफसर पे क्यों नहीं दाखिल? उस पर तो ज़्यादा बड़ा पर्चा होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं पर्चा नहीं, इंक्वायरी होगी। कब होगी जी, कोई बड़ा अफसर होगा, 1 महीना दे दो इंक्वायरी करने के लिए। मैंने कहा वो वीडियो सारी दुनिया ने देख लिया, अब इसकी क्या इंक्वायरी आपको करनी है? और आखिर में राजेवाल जी ने तो इतना भी कह दिया चलो आप इंक्वायरी कर लो, लेकिन इंक्वायरी से पहले सस्पेंड तो कर दो उसको। ये सस्पेंड करने को भी तैयार नहीं थे। तब हमने कहा कि अब हम और नहीं रुक सकते। किसान बहुत ज़्यादा संख्या में, उनके मन में आक्रोश है, गुस्सा है। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, जोश
में अपना होश मत खो मेरे साथी। ये आंदोलन अपनी शांति से जीता है, हमें शांति बनाए रखनी है और जीतना। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि जनता फैसला करेगी, तो क्या सहमत है आप, जनता फैसला करेगी? हमने वहां से निकलते वक्त कहा था कि हम पंचायत में जा रहे हैं और पंचायत में जनता फैसला करेगी। जनता ने ही फैसला किया कि हमें यहाँ आना है और हम यहाँ पे पहुँच गए। परिवार को 25 लाख और सरकारी नौकरी, अन्य को 2-2 लाख रुपए घायल। ये सारी मांगे हमारे साथियों ने रखी हैं, लेकिन ये तो पहली बात मानने को तैयार नहीं है कि उस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। यहाँ पे ही तैयार नहीं है, बाकी बातें तो बाद में आती हैं। करनाल की क्या मंशा लगती है आपको? जी, डीसी करनाल की क्या मंशा लगती है? देखिए, ये डीसी एसपी का कोई महत्व नहीं होता। खास तौर पे सीएम सिटी में तो ये सीएम के अंगूठे के हिसाब से चलते हैं। हर 5-5 मिनट बाद चंडीगढ़ फ़ोन करके इंस्ट्रक्शन लेते थे। तो मेरा इनसे डीसी से एसपी से कोई झगड़ा नहीं है। ये तो बेचारे छोटे अदने कर्मचारी हैं इनके। हाँ, जिस अफसर ने मेरे किसान भाइयों के बारे में ये बोला कि सर फोड़ दो, कोई आए तो सर फूटा दिखना चाहिए, हम चाहते हैं, किसान चाहते हैं उस अफसर को ऐसा सबक मिले, ऐसी कार्रवाई हो कि आगे से किसी आईएएस अफसर की हिम्मत ना हो ऐसा काम करने की। इसलिए हम चाहते हैं उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। योगेंद्र जी, क्या लगता है आपको मुजफ्फरनगर के अंदर बड़ी मौत? तो देखिए, आज लाखों की तादाद में जो किसान पहुंचे हैं वो आप देख सकते हैं कि अभी धीरे धीरे जो है बैठना शुरू हो गए हैं और चारों तरफ का अनिश्चितकालीन जो घेराव है वो यहाँ कर रहे हैं। और युवा किसानों से हम बातचीत करना चाहेंगे, क्या स्थिति रही? आपने घेराव कर लिया, जो आपने चुनौती दी थी। देखो, हमने चुनौती दी, घेराव करेंगे, घेराव करा, इन्होंने पानी बरसात पानी तक मारा गया है ऊपर, और चलो लाठीचार्ज नहीं हुआ, बाकी पानी मारते हुए हमारा रास्ता रुका गया है। फिर भी घेराव के लिए बोला था, घेराव किया है। पहले हमने मीटिंग करी, ये नहीं मानने थे, पर मीटिंग में पहले मान जाते हम घेराव नहीं करते, वहाँ से कैंसिल भी कर सकते, पर इन्होंने मीटिंग में नहीं माना और दोबारा से फिर मीटिंग चल रही है। अब 2 सिट आएगा, हम उससे जैसे हमारे को संयुक्त क्रांति मोर्चे के हाल होगा उसी तरह हम करेंगे। युवा किसानों की बहुत ज़्यादा संख्या है आज। जैसे हमने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, हर जगह पे हर किसी को बोला भी युवा साथी जल्दी से जल्दी पहुंचे, क्योंकि ये काम युवा का है और आज युवा ने दिखा दिया भी युवा शक्ति कितनी होती है। पुलिस प्रशासन की टीम में सीआरपीएफ वो सब आज फेल हो गया। हाँ, आज सभी आरपीएफ वालों, पुलिस वाले सभी यहाँ फेल हो गए हैं, कोई भी वहाँ पे मौके पे नहीं आया, सभी फेल है यहाँ पे। देखिए, धीरे धीरे सभी किसान जो है वो यहाँ बैठते हुए और लगातार जो है सभी को यहाँ धीरे धीरे समझाते हुए कि आप किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम ना करें जिससे कोई अनुशासनहीनता हो। लगातार ये लाइव तस्वीरें, और अभी धीरे ये एक चुनौती की अनिश्चित चुनौती है, क्योंकि अनिश्चितकालीन धरना यहाँ रहेगा और काफ़ी संख्या, इस टाइम लाखों की संख्या में जो किसान हैं वो सड़कों पर है। और कहीं ना कहीं तस्वीरें देख सकते हैं कि पूर्ण तरीके से जो है यहाँ एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि संख्या बहुत अधिक है, ज़्यादा है। लाइव तस्वीरें हरियाणा न्यूज़ इंडिया से। देखिए, संख्या देख सकते हैं किसानों की, लाखों की तादाद में। तुझे कितों आए हो? अंबाले तो हाँ जी। कितने बंदे आए हो तुम? 80 बंदे आए हैं। अच्छा, तो आज क्या हुआ और किस तरीके से कार्रवाई हुई पता है? कार्रवाई ऐसे हुई, पहला मीटिंग हुई 3 बरी इसकी डीसी गल, वो मंदे नहीं और से हमारे शर्तें रखी हुई थी। आज ਤੁਹਾਡਾ की मनसा सी? आर पार की मनसा सी? हाँ जी, आर पार की मनसा है जी आज। तो आज लगातार जो 3 कानून हैं उनको लेकर के लड़ी जा रही है। हाँ जी, हाँ, 3 कानून हुए हमारे। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, चारों तरफ से जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर की रैली में शक्ति प्रदर्शन किसानों ने दिखाया, वही शक्ति प्रदर्शन आज करनाल की कर्ण की भूमि पर जो है दिखाया जा। देख सकते हैं कि इस समय भी बिल्कुल एक तिल डालने की जगह नहीं है। कहाँ से ये आए हैं, नाम बताइएगा? मैं डॉक्टर राजेंद्र बाबर, जैन समाज प्रधान, गांव बरसोला, खटखट टोल प्लाजा। खटखट टोल प्लाजा से आए हैं। तो बाबा, क्या लगता है, क्या स्थिति है, सरकार की क्या मंशा है? 9 महीने हो चुके हैं लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। ऐसा है, ये तो बहरी सरकार है, इसको कोई सुनाई नहीं देता। किसान क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ऊपर से कोई आज तक हमारे 700 के करीब शहादत हो चुकी है किसानों की। और यहाँ करनाल के अंदर भी हमारा किसान उस दिन 25 तारीख को जैसे यहाँ पर हुआ था दंगा, उसके अंदर भी हमारा एक किसान शहीद हो चुका है। उसके कारण से आज यहाँ पर हमारा किसान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार
हर जगह, हर स्टेटों से, बंगाल है, तमिलनाडु है, हर जगह से यहाँ पर आ रहे हैं। तो आज हम आर पार की लड़ाई के लिए इन्हें, क्योंकि हम जीत चुके वैसे तो, इन्हें कहा था कि भाई नाज मंडी के अंदर हम इनकी मीटिंग नहीं होने देंगे। वहाँ पर हमने मीटिंग करी, वहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे, वहाँ बाहर नहीं निकलने देंगे। वहाँ पर हमारे भाषण भी हुए, सब कुछ हुआ। हमारे जैसे भी संयुक्त मोर्चा के जो 40 आदमियों की कमेटी के सदस्य हैं, वहाँ पर मीटिंग भी हुई। उनसे कोई किसी प्रकार की कोई बातें ना हुई। कितनी उम्र है बाबा जी? हमारी 80 साल की। देख सकते हैं कि मैंने युवा किसान की बातचीत की थी। जी बताइए। और वहाँ से चलकर हम वहाँ से चले हैं, रास्ते में बैरिकेड लगे हुए थे, रास्ते को बैरिकेड भी तोड़ते हुए पुलिस प्रशासन अपना आप धीरे धीरे आगे से हटती चली गई। विफल रहा। हाँ, विफल रही। और हमारे को, किसानों को, हम डरने वाले थे, क्योंकि आर पार की लड़ाई के लिए आज, और ये क्या नाम बोलते हैं इसको, सेक्रेटरीट के अंदर भी कह रहे थे हम बढ़ने नहीं देंगे। हाँ, वहाँ के भी लिए हम सेक्रेटरीट। इसके अलावा महिलाएं भी पहुंची हैं। कहाँ से आए हैं बताइएगा? हम बुद्धवाल टोल प्लाजा नरवाना से हैं जी। नरवाना से आए हैं। तो आज क्या स्थिति रही? क्या कोशिशें की जाती थी कि आराम से जो है बात को सुलझाया जाए, लेकिन नहीं सुलझी? देखो, पहले तो हमारी यही कोशिश थी कि जो ये प्रशासन है, सरकार है, जो हम चाहते थे भाई राज्य सलाह से बड़े शांति प्रिय ढंग से ये हमारी बात मान ले, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसलिए हमें मजबूर होकर ये जो हमारा सचिवालय है, इसके ऊपर हमने घेरा डालना पड़ा। अनिश्चितकालीन धरना है, आप लोगों को काफ़ी समस्या भी यहाँ आएगी, तो किस तरीके से आप मैनेज करेंगे? देखो जी, किसान का जो जन्म वो समस्या में होता है, और हमें इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे हकों की लड़ाई है, फसल नस्ल की लड़ाई है। अगर आज हम समस्या समझ के घर पे बैठ जाएंगे, यहाँ से इधर उधर हो जाएंगे, तो ये हमारी पूरी जिंदगी, आने वाली फसल नस्ल भी इसके अंदर जो है वो समाप्त हो जाएंगी। ये अनिश्चित काल में धरना रहेगा, चाहे इसमें हमें कितना भी समय लगे, लेकिन ये किसान इसी तरह से यहाँ बैठा रहेगा। 9 महीने हो चुके हैं, सरकार सुनवाई नहीं कर रही, तो क्या करेंगे? देखो, ये सरकार की खामियां हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इस आंदोलन से चाहे काले कानून रद्द बगैर मत हुए हों, लेकिन हमने बहुत कुछ पाया है। जैसे कि आपने पता है, ये सरकार जैसे जात पात पे, धर्म जात पे हम लोगों को आपस में लड़वाती थी, लेकिन इस आंदोलन से हमने सीखा है कि ये सब इस जो सरकार की है राजनीतिक खेल है, ये केवल वोटों के लिए ही ऐसा करती है। कभी हमें जात पात के नाम पर और कभी धर्म के नाम पे आपस में लड़वाती है, लेकिन आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये सब हमने संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर, इस आंदोलन से हमने सीखा, हम सब भाई आज एक हैं। और जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, इसी तरह से एक रहेंगे, और ये काले कानून जब तक रद्द नहीं हो जाते, ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। ये महिला शक्ति है। किसान को आमतौर पर बिल्कुल जो है भोला भाला समझा जाता था, लेकिन ये पढ़ा लिखा किसान है, अपने हकों की जो लड़ाई है ये लड़ सकता है। और आज आपने देख लिया कि सुबह लगभग 8 से 9 बजे से शुरू होकर के ये माताएं बहनें बड़ी दूर से आई हैं, लेकिन फिर भी आर पार की जो है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जुड़े रहे, और भाई हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करना चाहे। कहाँ से आए हैं? असम से। आज क्या स्थिति रही, किस प्रकार की वार्ता रही? स्थिति ऐसी थी, सुबह हम 11 बजे आ गए, और हमारे किसान आगू हैं, 11 मेंबर आए थे किसान आगू, और उन्होंने मीटिंग करी थी इनके साथ, डीसी के साथ, आईपी, जितने बड़े अधिकारी हैं, इन्होंने बात नहीं मानी, और इन्होंने कह दिया भी हम 5 जो से मुलाजिम है ना, उनके पास उनकी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो फिर हमारे जो से किसान आगू थे नाराज हो गए, वापसी चले गए जी। और फिर किसान आगुओं ने शासन दवाया था वहाँ से भी किसी ने कोई छेड़खानी नहीं करनी, किसी ने कुछ नहीं करना, और आप सीधा जाना है, सीधा और डीसी का घेराव करना है। और खट्टर ने 144 धारा लगाई थी, फोर्स भी थी, सारा कुछ था डराने के लिए। किसान कभी डरता नहीं है, किसान जितना सरकार डराती है उतना ज़्यादा किसान ताकतवर होता है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि आज युवा किसान बहुत ज़्यादा संख्या में है, और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई, और आज युवा किसान लगातार अपने सभी मोर्चे सफल तौर से जीत गया और पहुंच गया करनाल के सचिवालय का घेरा करने के लिए। लाइव तस्वीरों में इन तस्वीरों को हम यहीं छोड़ते हैं, और सुबह फिर इन तस्वीरों को आप, और ये देखिए और भी सभी जो किसान हैं वो धीरे धीरे, ये थे गोरे अंग्रेज भगा दिए थे, इनके तो काले अंग्रेज है। गोरे अंग्रेज नहीं छोटे, काले अंग्रेजों को नहीं छोटा, किसान तो वो चीज है।
और 36 बिरादरी में किसान है, किसान जाग चुका है और एकजुट हो चुका है। काले अंग्रेज को भागना पड़ेगा, हिंदुस्तान छोड़ के बिल्कुल जाना पड़ेगा इन्हें। सामने आए किसान भगवान का रूप है ये, लेकिन यह सरकार जो खट्टर सरकार है, मोदी सरकार है, यह किसानों को कुछ नहीं मान रही, या कीड़े मकोड़े मान रही। अनिश्चितकालीन धरना है, किस प्रकार से मैनेज करेंगे? रात दिन यही रहना है? मरना तो एक न एक दिन है ही, आज भी मरना, कल को भी मरना तो है ही। पर इस खट्टर के हाथों से देख के मर के कते मारा गया खट्टर। डरने की बात है तो जैसा हमारे लीडर बताएंगे हम वैसा करेंगे, ठीक है। और किसान तो आपको पता है कि जिस प्रकार करनाल प्रशासन ने कहा था कि करनाल यहाँ किसान नहीं बढ़ सकता, जिस प्रकार इन्होंने डीएसपी तक, अपने एसपी तक 10-10 जिलों के डीएसपी इन्होंने यहाँ लगाए हैं। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ किसान आ चुका है। और एक ही बात कहना चाहता हूँ, किसान एकता जिंदाबाद। काले कानून है वो रद्द होंगे। और जो हम आज शहीद जो ये कहते हैं कि आतंकवादी है, किसान को ये आतंकवादी कहते हैं और वो शहीद है, जो कि किसान शहीद हो चुका है बस्तारा टोल पर। शर्म आनी चाहिए इनको, कट्टर सरकार को शर्म आनी चाहिए कि 25 लाख हम उसके लिए सिर्फ मुआवजा मांग रहे हैं और एक नौकरी कि उसके घर पर उसका पालन पोषण, उसके घर बार का हो सके। वो हमारे लिए शहीद हुआ है, तो हमारा फर्ज बनता है, हर एक किसान का फर्ज बनता है कि उनके साथ खड़ा हो। और यहाँ से एक साथ के साथ जो एसडीएम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एसडीएम के ऊपर मोदी सरकार का हाथ है। मोदी सरकार, खट्टर सरकार ने उन्होंने कहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, युवा किसान बहुत संख्या में है और धीरे धीरे ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, और बहुत ज़्यादा ये संख्या बढ़ती हुई। और अभी जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये धीरे धीरे अनिश्चितकालीन धरना यहाँ रहने वाला है। चारों तरफ से सचिवालय को यहाँ घेर लिया गया है। किसानों के जो लीडर हैं वहाँ मौके पर मौजूद हैं। और बने रहे हरियाणा न्यूज़ इंडिया के साथ, और इन तस्वीरों के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं और मिलते हैं सुबह। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चारों तरफ ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि चारों तरफ जो है किसान यहाँ एकत्रित हैं और सभी तरफ जो है धीरे धीरे आहिस्ता पूरा घेराव जो है किसानों द्वारा कर लिया गया है। ठीक है दिलबागा, कुछ नहीं बोलता, इधर बुलाना है।